हरियाणा के सिरसा में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, जहां सरकारी सुविधाएं ना होने का रोना रोकर अपने कर्तव्यों से दूर भागने वाले शिक्षकों को इस स्कूल के शिक्षक कर्मी आईना दिखा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिरसा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरोखा की। भरोखा स्कूल के शिक्षा कर्मियों ने विभाग के फंड पर आश्रित ना रहकर बच्चों की सुविधाओं पर अपनी सैलरी से पैसा लगाया। इतना ही नहीं, भरोखा स्कूल के शिक्षकों ने ग्रामीणों को अपनी सोच बताकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग मांगा। ग्रामीणों को प्रेरित कर उनका सहयोग लेकर यहाँ के टीचरों ने स्कूल की सूरत ही बदल डाली। ये सब क्रांतिकारी बदलाव आया है इसी गांव से और इसी विद्यालय में पढ़कर अब यहाँ प्रधानाचार्य बनकर आए वेद प्रकाश रोज ने स्कूल की काया ही पलट दी है। वेद प्रकाश ने 1988 में इसी विद्यालय से 10वीं कक्षा पास की थी। 3 दिसंबर 1997 को गांव भावदीन में वेद प्रकाश रोज ने गणित अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जी। मैं इसी साल इस स्कूल में आया हूँ। पहले उस स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं थी जी, क्योंकि वहाँ पर इतने लैब नहीं थे। यहाँ पर जब आया था जी तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जी, हर तरह की हरियाली, और जब भी मैं स्कूल में आता तो ऐसे लगता कि आज और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और लाइब्रेरी में आता हूँ जी, सारी अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पे आके बहुत चेंज दिखा है। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ सकता है। वहाँ पे बस फीस लगती थी, यहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं लगती। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। और मतलब जो दूसरे गांव से आते हैं बच्चे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है। 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पास आर्ट्स है और हमारे जो इंचार्ज हैं जितेंद्र गिरी सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और यहाँ का इस स्कूल का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी जियोग्राफी लैब है जहाँ पर हम खड़े हैं। मैथमेटिकल पार्क शुरू किया है। इसमें हमने बहुत सारी फिगर्स एक्टिविटी लगाई हैं, जिससे कि बच्चे मॉडल और एक्टिविटी के थ्रू सीख सकें। क्योंकि जो बच्चों में मैथ को लेके डर होता है, वो पता ही है आपको, तो वो डर थोड़ा कम हो सके, बच्चों का मैथ में रुचि बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पे आके वो बहुत कुछ सीखते हैं और हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि बच्चे मैथ को एंजॉय करें। हमारे विद्यालय में जो मिड डे मील की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। शायद हरियाणा में कहीं ना हो, क्योंकि हमारे जो टीचर और सेवा भाव से मिड डे मील का खाना बच्चों को खिलाते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ड्यूटी समझते हैं। जैसे कि हम मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, ऐसे ही सभी स्टाफ मेंबर रल मिल के और जूते उतार के, कोई भी स्टाफ मेंबर ऐसा नहीं है कि जूते पहन के बच्चों को खाना परोसे। रेगुलर 2-4 टीचर हमारे जो है ड्यूटी निभाते हैं कि बच्चों सही तरीके उनको मैनर भी सिखाए जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पहले प्रेयर होती है, उसके बाद ही खाना परोसा जाता है। और इसके बाद बच्चों को सभी भी बर्तन कहाँ रखने हैं और पहले हाथ धोने हैं, और सभी मैनर रेगुलर सिखाए जाते हैं। इसको ज़रा विशेष का कारण क्या है कि हमने इसमें बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखा है। सबसे पहला हमने देखा कि बच्चों को बाहर से आना पड़ता है, तो लड़कियों के लिए तो सरकार ने छात्रा परिवहन व्यवस्था स्टार्ट कर रखी थी। लड़कों के लिए इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले हमने स्टाफ से कलेक्शन करके आपस में इकट्ठे होके एक स्कूल की वैन परचेज की, और वो स्कूल वैन का खर्चा, तेल का खर्चा हम स्कूल वैन कर रहा है, और बच्चों को लेकर आते हैं और छोड़ के आना हमारा खुद का। इसके अलावा हमने यहाँ एक लाइब्रेरी सेटअप की है जिसमें 2 AC लगे हुए हैं। हरियाणा की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें AC व्यवस्था हो। और उसमें एक अलग काम हमने ये किया, गांव की बहू बेटियां जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी उनको वापस हम लाइब्रेरी तक लाने का काम किया। और उसका परिणाम ये रहा कि एक लड़की पंजाब में अभी टीचर सेलेक्ट होगी, 5 का एचटेट क्लियर हो गया और 40 लड़कियों का CET क्लियर हो गया। जिस दिन मैं आया था यहाँ पर 2013 में, तब से आज तक मैं ये कह सकता हूँ रात से दिन बन गया। जिस दिन आया था उस टाइम ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ग्रीनरी है,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें बहुत बदलाव। ये पार्क बना, ये जो अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, हम दो साथी थे, मैं और मेरा एक दूसरा साथी रोशनलाल पूनिया जी, दोनों ने एक यहाँ पर पहुँचते ही एक चीज़ का प्रण लिया था भी यहाँ पर ग्रीनरी को डेवलप करना है। तो हमने जितने भी अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, हमारे दोनों ने अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे के ऊपर हमने डोनेट किए। जहाँ तक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में डिफरेंस का फ़र्क है, प्राइवेट में बेशक मैं पढ़ के आई हूँ, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी आजकल के गवर्नमेंट स्कूलों में दी जा रही हैं। और माहौल का फ़र्क कहें तो यहाँ पे बिल्कुल करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी पूरा जोर दिया जाता है। नो डाउट प्राइवेट में होता है, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ के आई हूँ, जिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आई हूँ, उसमें और इस स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं।